Hello and welcome to my channel. In this video, I will teach you what's the definition of computer, why computer is called electronic device, what is the full form of computer, what are the basic parts we use in computer, and what are the characteristics of computer. Welcome students. Let's get started with the definition of computer. What is computer? Computer क्या है? Here what's the definition of computer? कंप्यूटर कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है। इस वाले लेक्चर के बाद आई थिंक आपकी सबकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ओके, तो कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन टर्म कंप्यूटारे। सपोज कभी आपका एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर कहाँ से डिराइव हुआ, तो आपको याद रखना है इट कम्स फ्रॉम द लेटिन टर्म कंप्यूटारे। मीन्स कंप्यूटारे का मीन्स है, मतलब है टू कैलकुलेट और टू सम अप। जितनी भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करनी है, किस में परफॉर्म करनी है? कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का टू कंप्यूट समथिंग, कंप्यूटेशन। तो देयर आर सो मेनी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आई जस्ट रोट टू डेफिनेशन फॉर यू। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that process raw data to give information। इस मशीन के, कंप्यूटर के थ्रू हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और वी गेट द इंफॉर्मेशन। तो मशीन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में भी बहुत सारी तरह की मशीन होती है। वॉशिंग मशीन है, फैन है, ट्यूबलाइट है, फैन हो गया, कोई व्हीकल्स है, ये सारी सब क्या है? ये मशीन है। तो कंप्यूटर भी एक मशीन है। कंप्यूटर किस तरह का मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो जैसे दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस रॉ डेटा टू गिव इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत मीनिंगफुल होती है, दैट इज मीनिंगफुल। और इट गिव्स इंफॉर्मेशन कहाँ पर आती है? वो एज ए आउटपुट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इनपुट में आपके डेटा है, इनपुट में स्टार्ट, जो इनपुट है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। फिर जो आपने इनपुट में डेटा दिया है वो आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस कहाँ पे होगा? सी अंदर प्रोसेसर लगा होता है, सारी कैलकुलेशन वहाँ होती है, और फिर आपको एक आउटपुट मिल जाएगा और यू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स data and instruction as input from an input device, so store them temporarily in its memory, then process the data according to instructions given, and finally transfer the processed data information to an output device। और वो आउटपुट डिवाइस पे आपके रिजल्ट आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक्सेप्ट कर रहा है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। डेटा आपका नंबर की फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस भी आपकी जो आपकी डिफरेंट डेटाज होते हैं ना, उनको मिला के जो हमारी लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये इनपुट डिवाइस किसके थ्रू होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के थ्रू आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी। फॉर एग्जांपल आपने कहीं भी आप पेमेंट, अपने स्कूल में एडमिशन कराते हो, फीस सबमिट करते हो, तो वो आपकी इनपुट डिवाइस से आपको कीबोर्ड से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं। उसके बाद आपको फीस सबमिट हो गई, आपके क्लास में व्हाट्स द नेम है, क्या रोल नंबर है आपका, क्या आपका जीआर नंबर है। आप उसके बाद वो उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, अपने वर्ड और जो एक्सेल फाइल उन्होंने जो भी आपको मेंटेन किया हो अपना डेटाबेस में, और फिर उस प्रोसेस करते हैं उस अकॉर्डिंग, और उसके फाइनली आपको एक प्रिंट आउट दे देते हैं फी रिसिप्ट का, और वो दिस इज द प्रोसेस डेटा। उस प्रोसेस डेटा को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट डिवाइस। और प्रिंट आउट की प्रिंट आउट निकाल के आप आउटपुट पे वो इंफॉर्मेशन ले लेते हो। तो फाइनली व्हाट्स द डेफिनेशन? अ computer is an electronic machine that accepts data and instruction and input from an input device, store them temporarily and in its memory, then process the data according to the instructions given,
and finally transfers the process data information to an output device. Now next question is why computer is called electronic device. किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपका जो कंप्यूटर है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, वाई, ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड यूजेस इलेक्ट्रिक एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट. That's why it is called that's why it is called electronic device. Now next is what is the full form? What is the full form of computer? Here you just see C stands for common, O for operating, M for machine, P for purposely, U for used for, T for technological, E for educational, R for research. तो common, operating, machine, purposely, used for, technological, educational and research. This is the basic full form of computer. Clear? आपको अगर कोई भी डाउट हो, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर में, व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. तो इन दिस देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, but in this because this is the fundamental part of the computer, so we will start with the main parts of the computer, that is processor, memory, motherboard, input devices, output devices. So these are the main 5 parts of the computer for the beginners level. अब जब जैसे जैसे हम एडवांस में पढ़ेंगे वैसे हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे. ओके. प्रोसेसर इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. जितने भी सिस्टम हार्ड सिस्टम यूनिट है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ऑल दीज आर द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम. जिनको भी आप टच कर सकते हो वो आपके बेटा सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं. एंड सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस पे आप कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म करते हो वो आपके सॉफ्टवेयर हो गए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड CPU. This is the central processing unit. The processor is the brain of the computer because it works all tasks of the computer. इसको हम ब्रेन भी कहते हैं बिकॉज जितनी भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, लॉजिकल कैलकुलेशन होती है, वो सब CPU के थ्रू होती है. नेक्स्ट इज द मेमोरी. दिस इज द प्राइमरी मेमोरी with that performs data transfer between CPU and storage devices. जो भी आपका डेटा होता है CPU में और स्टोरेज डिवाइसेस में, उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क करती है. मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आपको मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी. उसमें पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमारे पास मेमोरी कितने टाइप्स का होता है, रैम है, रोम है, उसमें भी फर्दर क्या क्लासिफिकेशन है. अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आप जस्ट ये याद रखो मेमोरी होती है जिसमें हम बहुत सारा हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं. मदरबोर्ड, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. मदरबोर्ड क्या होता है कि ये आपकी जो सिस्टम यूनिट होती है तो उसमें ये लगा होता है. इसमें पीसीबी एक जैसे पीसीबी होती है, उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इक्विप होते हैं, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं. इसके अंदर बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट्स होते हैं, उनमें हम पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर. तो दिस इज द मेन पार्ट, जिससे कि ऑल जितने भी आपके सपोज अब कीबोर्ड कनेक्ट करना है या माउस है, जितने भी डिवाइसेस हैं, इवन आईओ, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सब हमारे मदरबोर्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं. नेक्स्ट इज द storage devices. This is the fourth point. It stores data permanently in the computer such as hard disk. Storage devices में हमारा क्या होता है? हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, CD है. these are the storage devices. इसके बारे में भी हम हर टॉपिक के बारे में हम डिटेल में अलग नेक्स्ट वीडियो मतलब एक एक करके हम हर टॉपिक को कवर करेंगे. Input devices, it helps the user to input to the computer through keyboard, mouse, and these are the example of the input devices.
Now next is the output device. It helps to show the output to the user. Monitor is a good example of an output device. आउटपुट डिवाइस में हम मॉनिटर यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं. these are the output devices. इनपुट दिया आपने कीबोर्ड से. दिस इज द मेन सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स. Here we store memory, control unit, ALU. ALU is the arithmetic and logic unit. This is the memory unit, control unit, or this is the output. Output in the form of printout we get the result or information we get from the output. ठीक है. दिस इज अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम. इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे यूज हो रहे हैं. तो आपको मैं रिवाइज कर देती हूँ. इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, मदरबोर्ड है, और आपका मेमोरी है, प्रोसेसर है. ठीक है. इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये आपके क्वेश्चन बन गया. कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, why it is called electronic device, what's the full form, what are the components. Next we come to the characteristics of the computer. What are the basic characteristics of the computer? This is very important question. Okay student, so what are the characteristics of computer or what are the main features of computer? इसके लिए मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाया. दिस इज द diagram. Here it shows the characteristics of a computer. Characteristic mainly quality typically belongs to a system. जो क्वालिटीज है ना किसी सिस्टम की वो बिलोंग करती है उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो these are the characteristic of a computer. In this, speed one of the characteristic. Next is the accuracy. Third one is the automatic. Next is the diligence. Next is no feeling. Next is versatility, multitasking, storage, power of remembering, reliability, consistency, resource sharing and quick decision. हम लोग ना ये वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, और आपको ये अच्छे से याद करना है. दीज आर द की टर्म्स. ओके. और ये सारे क्वेश्चन ना जैसे 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं कि व्हाट इज़ लायबिलिटी, व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी, क्या डिफरेंस होता है. सपोज करो वर्सटैलिटी एंड मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ कंप्यूटर. First one is the speed. Computer process data at an extremely fast rate, millions of instructions per second in a few seconds. The speed of a computer is calculated in megahertz. सबको पता है बच्चों कितना फास्ट काम करता है. जहाँ भी आप देखते हो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है विद इन सेकेंड. तो दिस इज़ वेरी फास्ट रेट है कंप्यूटर का. और इसकी जो कैलकुलेशन है, स्पीड है, वो मेज़र होती है किसमें, मेगा हर्ट्ज में. ये आपको याद रखना है, मेगा हर्ट्ज में स्पीड को मेज़र करते हैं. सेकेंड इज द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी बिसाइड्स एफिशिएंसी कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट एज वेल. एक्यूरेट होते हैं, बहुत सारी टास्क को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारा जितना भी रिजल्ट हमको मिलता है वो क्लियर, एकदम से एक्यूरेट होता है और क्लियर होता है. कि ये नहीं कि गलत तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. जो हमने इनपुट पे जैसे इंफॉर्मेशन दी है उसी को प्रोसेस करके वो हमें उसे आउटपुट पर दे देगा. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर. रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कितना हमारा मतलब कितना हमारा वो परफॉर्मेंस उस कंप्यूटर का कितना रिलायबल है वो सिस्टम. ओके. Next is the versatility. It can perform multiple tasks simultaneously with great ease. For example, at one moment it can be used to draft a letter, another moment it can be used to play music, as in between one can print a document as well as
All this work is possible by changing the program. Versatility means you can perform multiple tasks simultaneously with great ease. For example, at one time you can ड्राफ्ट लेटर कर सकते हो, नेट भी यूज़ कर सकते हो, यू प्ले कर सकते हो म्यूजिक, प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट, आप MS ऑफिस पे वर्क कर सकते हो, वर्ड पे कर सकते हो, उसके बाद आप कोई मेल भी ओपन कर सकते हो, तो बहुत सारे काम आपका एक साथ कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो वर्सटैलिटी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फीचर, ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग को वर्क करता है। तो ऐसे ही आ जाते हैं, कैसे पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल, व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर, तो आपको एकदम से याद होना चाहिए। एक्यूरेट, एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट, और रिलायबल है तो रिलायबल सिस्टम है, ये परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज कैपेबिलिटी। द कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर करे थ्रू मेन मेमोरी, रैम, थ्रू एक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के थ्रू स्टोर करता है। नेक्स्ट इज द रिसोर्स शेयरिंग, मीन्स टू शेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल अमंग मैनी यूजर। In an office, it is very expensive to give a separate printer to each worker. So, if the printer is shared among the workers, then a single printer will be accessible to each worker. This leads to the motivation of resource sharing. Resource sharing का मतलब होता है कि हमारा जैसे प्रिंटर है वो एक रिसोर्स है, वो एक डिवाइस है और रिसोर्स भी है। तो हम पूरी लैब में एक ही सिस्टम लगाएंगे, ये नहीं कि हम हर एक स्टूडेंट के लिए कि हर एक फैकल्टी के लिए अलग सिस्टम लगाए, नहीं, वी जस्ट गिव द वन सिस्टम, वन PC टू फॉर द होल लैब। तो यही अब कि आपको जो कंप्यूटर है ये रिसोर्स शेयरिंग करता है, एक ही सिस्टम डिफरेंट यूजर्स के बीच में रहेगा। Next is the diligence. The capacity of computer of performing repetitive tasks without getting tired is called diligence. आपको पता है कितनी मल्टीपल टास्किंग करता है कंप्यूटर, कितना ज़्यादा रिपीटिव टास्किंग करता है, तो एक जो रिपीटिव टास्किंग करता है इसको हम क्या कहते हैं, डिलीजेंस। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, फटीग एटसेट्रा, देयरफॉर इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। एक्यूरेट है इसलिए एरर क्रिएट नहीं कर रहा है, और बहुत सारी टास्क को, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज डिलीजेंस। Next is the automatic. Most of its algorithm is automatic and the computer is most famous for its automatic characteristic. Nowadays आपको पता है सारे जितने भी हमारे पास स्मार्टफोन आ गए हैं, स्मार्ट टैबलेट्स आ गए हैं, PCs आ गए, लैपटॉप, बहुत सारा पाम टॉप, बहुत तरह के डिवाइसेस आ गए हैं, और वो सब हमारे ऑटोमेटिकली उन पे एल्गोरिथम वर्क कर रहे हैं। तो दिस इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स ऑटोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक। नो फीलिंग लाइक एनी मशीन, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं है, ये क्योंकि मशीन है तो आप इसे कितना भी काम करा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आप इन्हें याद कर लेना, ये मैं नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगी। और ये बेसिकली द जो चैप्टर है हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट किया है, इसमें हम बेसिक्स ले रहे हैं। टुडे आई विल डिस्कस विद द स्टार्ट विद द डेफिनेशन, components and the characteristic. In the next video I will discuss the history of computer, और मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी आपको हिस्ट्री का। एंड देन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द जनरेशन, ऑल टॉपिक्स वन बाय वन वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू एंड स्टडी वेल।